नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। इस समय देखना शुरू कर चुके हैं आप वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कत्याल, जो कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संयोजक हैं। 7 अगस्त को पलवल के पंजाबी धर्मशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। भारत के बंटवारे के समय जो विभीषिका का दंश झेला था, उसके बारे में आइए बात करते हैं राजीव कत्याल से। राजीव जी, विभीषिका का जो आपने जिक्र किया, आपने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो 7 तारीख को मनाया जा रहा है, बताएंगे उसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम है आपका? जी, सबसे पहले वैभव क्रांति के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बुटानी जी, 14 अगस्त का दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन पर झंडा फहरा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करी कि 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। तो जैसे जब उन्होंने घोषणा करी तो बहुत से हमारे जो लोग, उस समय पश्चिमी पंजाब प्रांत हुआ करता था विभाजन से पूर्व, वहाँ से जब आए थे, उन्होंने विभीषिका का बहुत दंश झेला। विभीषिका तो नाम से ही प्रतीत होता है। विभाजन की जो विभीषिका थी, ये उन लोगों ने झेली जो हिंदुस्तान के विभाजन से पूर्व पश्चिम पंजाब में रहा करते थे। तो बुटानी जी, बहुत से लोगों के मन में मलाल था कि हम अपना सब कुछ छोड़कर अपने हिंदुस्तान के लिए, इस मंशा के साथ कि हिंदुस्तान में जन्म लिया और मरते दम तक हम हिंदुस्तान के ही वासी रहना चाहते हैं, और हिंदू धर्म के में पैदा हुए। जब वहाँ पर आज़ादी से पहले बंटवारे के टाइम पर, जब एक उस समय जो वहाँ पर लोग रहते थे, मुसलमान समुदाय के लोग थे, जब उन्होंने हमारे लोगों को धमकी दी, कहा कि अपना या तो अपना धर्म परिवर्तन करें, नहीं तो उनको जान गंवानी पड़ेगी, या यहाँ से भाग जाइए। तो हमारे लोगों ने कतई ये बोल दिया साफ साफ कि हम अपना धर्म तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे आखिरी प्राण तक। तो जब हमारे लोग वहाँ से यहाँ पलायन होकर आए अपने हिंदुस्तान में रहने के लिए, तो यहाँ आने के बाद भी हमारे लोगों को रिफ्यूजी के नाम से कहा जाता था। तो लोगों के मन में बहुत एक पीड़ा थी। वो पीड़ा ये थी कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, सर्वस्व त्याग कर दिया। बहुत से लोगों ने शहादत भी दी। उसके बाद भी जब उनको वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो हकदार थे, तो सबकी सरकार से लंबे समय से एक अपेक्षा थी कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। तो जब पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ये घोषणा करी कि ये दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो हर उस व्यक्ति के मन में, उसके दिमाग में एक उल्लास की एक लहर दौड़ पड़ी कि हमें जो सम्मान चाहिए था वो हमें मिल गया। तो आज हम उसी तत्वाधान में, आज उस घोषणा को 1 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष पूरी वर्षगांठ हो चुकी है, तो हम अपने पंजाबी धर्मशाला में 7 तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति समारोह मना रहे हैं। तो मैं तो आपके दर्शकों से और सबसे अनुरोध करूंगा और करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि सब इस प्रोग्राम में, इस समारोह में उपस्थित हों। और ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें कि किस प्रकार वहाँ से जो लोग आए थे, आज उनमें से आज भी कुछ बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो हमारे बीच में हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है, उसमें हम उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे, और वो लोग अपने आप बीती बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने दंड झेला, कैसी विभीषिका थी जिससे वो निकल कर यहाँ पर आए हैं, और आने के बाद भी उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर झेला। तो वो सब एक्सपीरियंसेस वो लोग शेयर करेंगे। और मैं चाहता हूं हमारे पूरे 36 बिरादरी के और सर समाज के लोग वहां पर आएं और ये सब प्रोग्राम का एक उसमें उसका शामिल हों, और सब मिलकर साथ इस समारोह को उल्लास से मनाएं। राजीव जी, आपने बात की कि उस अपने शेयर करेंगे अपने जो संस्मरण है उस भारत पाक विभाजन के दौरान का। 75 साल हो चुके हैं, यानी कि अगर बात की जाए तो 80 या 90 साल की उम्र के, 80 और 85 साल की उम्र के बीच में, या 85 साल की उम्र के बीच में लोगों को याद होगा, स्मृति होगी। तो ऐसे कितने परिवार होंगे पलवल में जो 85 साल के आसपास हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भली बात जानते भी हैं, हमारे पंजाबी सभा के पूर्व प्रधान हैं, 4 बार प्रधान रहे हैं, ईश्वर चंद अरोड़ा जी। हमारे बुजुर्ग हैं तीरथ दास रहेजा जी। डॉक्टर हैं प्रसिद्ध हमारे मनोहर लाल मनचंदा जी, हरदयाल खट्टर जी। तो ये सब लोग आज जो हमारे बीच में हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज भी हमें इनका आशीर्वाद मिल रहा है। इन सब लोगों से भी हमारी बात हुई, इन्होंने भी बोला कि ठीक है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना जो समारोह कर रहे हैं, हम आकर उसमें प्रोग्राम में आएंगे और हम बताएंगे कि क्या क्या हमने वहाँ झेला। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं भारतीय। जब भारत पाक का बंटवारा नहीं होता तो तब हिंदुस्तान था, भारत था। तब भी जब पंजाबी समाज, जो आप पलायन करने की बात करें, माइग्रेट करके आए हैं भारत पाक बंटवारे के बाद, उस समय जो लोग थे पंजाबी समाज के, वो तब भी भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ना रह के हिंदुस्तान में माइग्रेट होकर आए। त्रासदी बहुत झेली, यात्राएं झेली, कष्ट कारक समय भी झेला। जो खुशहाल परिवार थे, यहाँ पर आकर उनका जीवन ही परिवर्तित होगा, गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन किया। तो जो रिफ्यूजी का दंश है आप लोग कह रहे हैं,
तो अभी भी साल था इस बात को। देखो, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से भारत में नहीं आए। वो पश्चिम पंजाब जो प्रांत था वो हिंदुस्तान का एक प्रांत था और वहाँ से आए थे। और वो बंटवारे से, जब बंटवारे का प्रस्तावित हो गया था कि बंटवारा होना है, तो उन्होंने जब ये ठान लिया था लोगों ने कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें अपने हिंदुस्तान में रहना है, तो वो एक हिंदुस्तान के पहले थे और हिंदुस्तान में ही आए। आज़ाद हिंदुस्तान होने से, बंटवारा होने से पहले ही आ गए थे। करेक्शन मैंने पहले ही कर दी थी, मैंने कहा था हम भी भारतीय हैं, तब भी भारतीय थे, अब भी भारतीय हैं, तब भी हिंदुस्तानी थे, अब भी हिंदुस्तानी हैं। जब बंटवारा हुआ था 1947 में, से पहले माइग्रेट होकर अपने पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब बता रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर अपना वतन में आए, जो पलवल है या कोई और है, जो भी इलाके हैं। तो अब क्या वो जो परिवार है इस समय कैसा जीवन जी रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, जब कोई अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर एक बार सड़क पे आ जाता है और जिसके सिर पे मकान की छत होने की बजाय खुला आसमान होता है, तो ये तो उस व्यक्ति को और उसके परिवार को ही पता होता है उसने कितनी विभीषिका, कितना दंड झेला। लेकिन मुझे फ़क्र इस बात का है कि जो लोग वहाँ से आए थे, आज आने के बाद उनमें से प्रधानमंत्री भी बने। इंदर कुमार गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज हमारे मनोहर लाल हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी इसी समाज से आते हैं। ये ठीक है कि हम सब लोग इस बात में यकीन नहीं रखते कि समाज बटा हुआ नहीं है, 36 बिरादरी साथ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे लोगों ने बहुत सी यातनाएं झेलने के बाद इतने वो सख्त हो गए कि उन्होंने बहुत से अपने प्रयास किए, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, परिश्रम करा। परिश्रम करने के बाद आज उन्होंने अपने जीवन स्तर को इतना ऊपर उठा लिया कि वो आज अपना सिर ऊंचा कर कर कहते हैं कि हम 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलते हैं। ये ठीक है, उनमें से काफ़ी लोग गरीब भी हैं जिन्होंने गरीबी का दंश भी झेला। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, हमारे जो लोग पलायन करके आगे विस्थापित होकर जो आए, उनमें से हमारे यहाँ पर जवाहर नगर में दुकानें भी करते हैं, अंदर शहर में भी दुकानें करते हैं, सब लोग व्यवसाय करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाया। राष्ट्र के निर्माण में या राज्य के निर्माण में औद्योगिक क्रांति हो या सामाजिक क्रांति हो, उसमें कितना बड़ा योगदान है आपके पंजाबी समाज? देखिए, पंजाबी समाज का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप आज़ादी की लड़ाई से देखें, भारतीय सेना में देखें, अगर आप प्रशासन के अधिकारियों की लिस्ट में देखें, अगर आप किसी भी सरकारी सेवाओं में देखें, अगर आप देखें व्यापार में, हर फील्ड में, मैं कह रहा हूँ हर तरफ हमारे पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं अपना योगदान दे रहे हैं। देश का समाज में योगदान खाली कोई पॉलिटिशियन, कोई व्यवसायी, कोई अधिकारी रहकर नहीं, किसी भी स्तर पर दिया जा सकता है। आज हमारे जो समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के जो लोग हैं, वो हर तरीके से जितना वो कर सकते हैं पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर नौकरी पेशा हैं तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। आज आपको पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई अपनी तरफ से इनकम टैक्स पे करता है तो वो नौकरी पेशा लोग करते हैं। और हमारे समाज के लोग नौकरियों में बहुत हैं और वो इस तरीके से भी देश निर्माण में पूरा योगदान दे रहे हैं। जैसा कि 7 तारीख को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, नाम से ही प्रतीत होता है, तो वहाँ पर कार्यक्रम में ऐसा क्या होगा जिससे आपको पुरानी यादें स्मृति में लौट कर आए? जी जी जी, देखिए, हमारी इच्छा ये है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से मंच पर जो पुराने लोग हमारे आज भी खुशकिस्मती से हमारे साथ हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे। वो लोग मंच पर आकर अपने सारे के सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिससे जो 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो सब देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से दंश झेले हैं। वो खुद लोग अपने मुंह से अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे वहाँ पर। दूसरा, हम वहाँ डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वहाँ पर स्क्रीन लगाकर डॉक्यूमेंट्री से भी दिखाएंगे कि विभाजन के समय में बहुत सी पिक्चरें भी बनी हैं, आपने देखी होंगी। इस पे बहुत, ये तो ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारा हर कोई लिखता रहा है। जो आज हमारे बीच में खुशकिस्मती से आज भी वो लोग जीवित हैं जो आए थे, जिन्होंने खुद अपने साथ महसूस किया कि कितनी त्रासदी उन्होंने झेली विभाजन के टाइम पर। वो स्वयं खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे वहाँ प्रोग्राम में। वो खुद बताएंगे कि किस प्रकार उनको वहाँ पर जो अराजक लोग थे, जिन्होंने उनके साथ वहाँ पर मार काट करी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मरते हुए देखा, तो वो अपना सारे के सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ शेयर करेंगे। उसके बाद हम वहाँ डॉक्यूमेंट्री भी चलाएंगे उस समय की, कि कैसे उस समय जब पलायन हुआ तो क्या क्या त्रासदियाँ हुई, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री भी हम लोगों ने कुछ कलेक्ट करी है। हम वो भी वहाँ पर अपने सब दर्शकों को और सब जो उपस्थित लोग होंगे, गणमान्य व्यक्ति होंगे, उनको दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम जो हमारे ये जो, मैं बोलूँगा, जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और जो सब कुछ छोड़कर यहाँ आए, हम उन लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ उनको सम्मानित भी करेंगे। और मैं आपको, आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि उस दिन हमारे हरियाणा में जो पूर्व मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी, जो भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आएंगे और हमारी शोभा बढ़ाएंगे। साथ में बड़कल की विधायक सीमा त्रिखा जी भी आएंगी
और हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे ज़िले के विधायक हैं, सब विधायक भी आएंगे, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भी होंगे और शहर के सब गणमान्य व्यक्ति होंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है किसी अमुक एक बिरादरी का या किसी एक समुदाय का नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम है। क्योंकि हम सब मिलकर, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम हम अनेकता में एकता के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के संयोजक राजीव कत्याल। राजीव कत्याल ने हमें बताया कि किस प्रकार से भारत पाक विभाजन के समय में यहाँ पर लोग आए, पंजाबी समाज के लोगों ने अपना जीवन यापन शुरू किया, त्रासदियाँ भी झेली, उसको लेकर 7 तारीख को जो होने वाले कार्यक्रम के बारे में काफ़ी विस्तार से भी बताया जाएगा। हालांकि पंजाबी समाज का ये कार्यक्रम है, लेकिन 36 बिरादरी का ये समावेश होगा। राजीव कत्याल ने कहा कि हम किसी बिरादरी एक भी विश्वास नहीं रखते, लेकिन 36 बिरादरी का इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश भी दिया जाएगा। मोती कॉलोनी से सतीश भूटानी।